गुड न्यूज ये है कि एकलव्य मॉडल स्कूल उसमें शिक्षक भर्ती आ गई है। पहले पीजीटी की आई, अब टीजीटी की भी आ गई है। और उस टीजीटी में लाइब्रेरियंस, मिसलेनियस, पीटीआई, टीजीटी हिंदी, एसएसटी, बहुत सारे पद हैं। कुल मिला के हमारे 5,660 पद, ठीक है, वो है। उनके बारे में जान लेते हैं, एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेबस, सारी चीजें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी नई नई अपडेट्स के लिए, है ना। चलिए मैं आपको बताती हूं कि ये है भाई एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक। उसका जो है आपका इंफॉर्मेशन ब्राउचर, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये टीजीटी और हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल के पद आए हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो 6ठी से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उस रीजन में ही खोले जाएंगे। और वहां पर एक और बात कही गई है कि उसमें हमारा जो रेजिडेंशियल है, तो जो रेजिडेंस यानी कि टीचर्स को वही रहना होगा, ठीक है, उनको फुल फ्री अकोमोडेशन मिलेगा। वो बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से मेंशन की हुई है, ठीक है। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ आर रिक्वायर्ड टू स्टे ऑन कैंपस फॉर विच रेंट फ्री अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड। तो ये बात बताई गई है, ठीक है। अब हम आगे अगर चलते हैं, ठीक, तो यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन कब तक कर सकते हैं। जी, हम आवेदन कर सकते हैं 18/8/2023 तक, ठीक। फीस कितनी है? टीजीटी के लिए 1500 रुपए, अच्छी खासी फीस है। और हॉस्टल वार्डन के लिए आप 1000 रुपए की फीस है। और आपका ड्यूरेशन होगा एग्जाम का 180 मिनट टीचिंग वाले के लिए और 150 मिनट यानी कि आपका नॉन टीचिंग वाले के लिए। और जी क्या बात है, और एक ये बात है कि OMR बेस पेपर पेंसिल गोला भरने वाला पेपर होगा, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, ठीक। और ये है कि SC ST और फिजिकली चैलेंज जो स्टूडेंट्स हैं उनको आवेदन करने की जरूरत तो है, मगर उनकी फीस नहीं लगेगी, ये बात है। उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है, उनकी फीस नहीं लगेगी, ठीक है। आगे अगर हम देखें, ये आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ब्राउचर पढ़ सकते हैं। टीजीटी के आपके 5,660 पद हैं, ठीक है। हॉस्टल वार्डन के आपके 335 पद हैं मेल के, हॉस्टल वार्डन फीमेल के 334 पद हैं। तो कुल मिला के 6,329 पद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। टीजीटी में अगर हम बात करें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस, हिंदी के टोटल 606 पद है, जनरल के 248। इंग्लिश के आपके 671 पद हैं, जनरल के 273। मैथ्स के 686 पद हैं और जनरल के 280। सोशल साइंस के 670 पद हैं, जनरल के 273। साइंस के 678 पद हैं और जनरल के 200। तो कुल मिला के हमारे 3,311 पद हैं, जिसके अंतर्गत हमारे जनरल के 1351 पद हैं, ठीक है बेटा, ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं टीजीटी थर्ड लैंग्वेज वाले, ये ग्रुप बी के अंदर है। देखिए फर्क है, ये दोनों, ये भी ग्रुप बी है, ये भी ग्रुप बी है, मगर आगे जब हम देखेंगे इनके वेतन में, लेवल मैट्रिक्स में इन्होंने फर्क दे रखा है। देखिए यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज वालों के लिए आपकी जो सब्जेक्ट है, जैसे बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत, संथाली, इनके कुल मिला के 652 पद हैं, वैकेंसीज, जनरल की 289 है, ठीक है जी। आपके टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी, इसमें देखिए म्यूजिक के आपके 320, आर्ट के 342, पीटी
मेल 321, पीटी फीमेल 345, लाइब्रेरियन के पद हैं टीजीटी लेवल पे 369, टोटल 1697, जनरल के 695। ठीक है, और आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट एससी एसटी और दिव्यांग जन को आरक्षण दे रखा है। हॉस्टल वार्डन के 335 पद है मेल के, फीमेल के 300 टोटल होगा 669। ठीक, अब इसके बाद आ गया हमारा आगे अगर हम देखें कि आप यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी ये बात कि आपका टीजीटी इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस सोशल साइंस थर्ड लैंग्वेज लाइब्रेरियन, इनका जो लेवल 7 है यानी ₹44,900 से आपका 1,42,400 वाला, अगर जो टीजीटी है म्यूजिक आर्ट टीईटी मेल फीमेल इनका लेवल 6 है 35,400 से 1,12,400, यानी इनकी सैलरी उनसे कम होगी। ठीक, हॉस्टल वार्डन का लेवल 5 है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर पेंसिल वाला होगा, बोथ लैंग्वेजेस में आएगा। आपका 120 मार्क्स का होगा जिसमें एक आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, उसको क्वालिफाई करना जरूरी है। उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका आगे पेपर ही चेक नहीं होगा। देखिए क्या क्या आना है, जनरल अवेयरनेस आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, आईसीटी का ज्ञान 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और यहाँ पे पार्ट 5 में डोमेन स्पेसिफिक, अगर किसी ने एसएसटी ली है तो यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस में यहाँ पे 65 मार्क्स का उसकी एसएसटी, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी जो है उसकी वो 10 मार्क्स की, और ये एनईपी 2020 5 मार्क्स का, पीटीआई है तो ये 5 मार्क्स एनईपी और खेलो इंडिया में बट जाएंगे, तो टोटल ये 80 हो गया, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। ये पार्ट 6 है, ये पहले करना है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है जिसमें हिंदी इंग्लिश और एक आपको रीजनल लैंग्वेज चुननी है, और हर पोर्शन 10-10 मार्क्स का आएगा, उसमें मिनिमम 40% लेने हैं। ठीक है, तो हमारा कितना हुआ कि हमें 4 नंबर हर एक में लेने जरूरी है। ठीक, उससे ज्यादा लेंगे तो बढ़िया ही है। तो हिंदी इंग्लिश, अब ये रीजनल लैंग्वेज क्या है, रीजनल लैंग्वेज का पंगा ये है कि यहाँ पर दे रखी है ये आपकी 18 रीजनल लैंग्वेजेस, इनमें से आपको एक और सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए कि आपने हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट किया, मगर इस रीजनल लैंग्वेज में भी आप देखेंगे अंग्रेजी और हिंदी है, तो आप दोबारा हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो तो कंपलसरी था। यहाँ पर जो लेवल अगर हिंदी का आएगा वो हायर आएगा आपकी जनरल हिंदी से जो आपने पहले कंपलसरी वाली अटेम्प्ट की थी। ठीक है, मतलब हिंदी इंग्लिश हिंदी ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश, मगर यहाँ पे जो इंग्लिश होगी वो एडवांस होगी फिर। ठीक, इसके बाद हॉस्टल वार्डन का 120 मार्क्स का पेपर आएगा और उसमें आपका जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, रीजनिंग 20, आईसीटी 20, पॉस्को और अदर चिल्ड्रन रिलेटेड एक्ट्स 10 मार्क्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, और भाषा दक्षता वही आपका हिंदी इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज लेनी है 10 मार्क्स इस सब्जेक्ट में, जो है 30 मार्क्स का ये हो जाएगा। ठीक, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चैलेंज करने के लिए प्रति क्वेश्चन 1,000 रुपया लगेगा, ये भी अच्छी खासी फीस है इस चीज को लेकर। और आपका डिटेल सिलेबस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में, आप जो भी टीजीटी पद के लिए आवेदन करेंगे वो यहाँ पे देख सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन जनरेट होगा, वो सारी बातें, और आपकी और बात जो मुझे आपके साथ करनी है वो है एलिजिबिलिटी की सबसे खास बात, सबसे ध्यान देने लायक बात। देखिए आपका दे रखा है टीजीटी इंग्लिश हिंदी थर्ड लैंग्वेज मैथ साइंस या सोशल साइंस में। सबसे पहले अगर हम देखें कि 35 वर्ष से ज्यादा आयु नहीं होनी चाहिए, जो आरक्षण जो आपका एससी एसटी ओबीसी वाला है वो आगे दे रखा है, जनरल के लिए है कि 35 से ज्यादा उम्र ना हो। ठीक है, और आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन को ध्यान से देखिए, अगर 4 साल का डिग्री कोर्स कर रखा है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से या एनसीटी से रिक्वायर्ड, और आपने कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ रखा हो। ठीक है, दूसरा ये है कि आपने ऑनर्स डिग्री कर रखी हो जिसमें आपने कंसर्न विषय जो है आपका एटलीस्ट 2 साल पढ़ रखा हो या 3 साल पढ़ रखा हो, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी हो रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट में और आपने 3 साल वो सब्जेक्ट पढ़ रखा हो। ये जनरल बातें देने के बाद देखिए आगे कैसे फंसाया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा।
लिख रखा है कि भाई पोस्ट वाइज हम इलेक्टिव्स की बात अगर करें, अगर आप टीजीटी हिंदी है तो अब हिंदी आपको 3 साल पढ़ी होनी चाहिए, टीजीटी अंग्रेजी है तो इंग्लिश 3 साल पढ़ रखी हो, टीजीटी मैथ्स है तो बैचलर्स डिग्री मैथ्स में हो जिसमें आपकी फिजिक्स या इनमें से कोई सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट देती है 6 मेंशन्ड अबव में से फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, तो कैंडिडेट को मैथ्स और फिजिक्स फाइनल ईयर में पढ़ा रखा हो और 3 सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में ये पढ़ रखे हो, तो बहुत ध्यान से एलिजिबिलिटी देखकर बढ़ने की यहाँ पे बात है। ठीक है, बीएड मांग रखी है, सीटेड लेवल 2 भी मांग रखा है, दिखाती हूँ आगे। और आप देख सकते हैं कि हम अगर बात करें अब यहाँ पर टीजीटी सोशल साइंस की, जिसके ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, आपने द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। इन्होंने सिंपल सा पता क्या कहा है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से आपने एक सब्जेक्ट को 3 साल तक ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ रखा हो, अगर हिस्ट्री ले रखी है तो बाकी दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस कुछ भी हो सकता है। ज्योग्राफी 3 साल पढ़ रखी है तो दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस कुछ भी हो सकता है, वही बात है। ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, ज्योग्राफी हिस्ट्री के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ पॉल साइंस का। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 subjects out of history, geography, economics and pol science in which one must be either history or geography। और ये तीनों वर्ष पढ़ रखा हो, तीनों वर्ष का यहाँ पे पेज है। ठीक है, ये हमें ध्यान देने की बात है। इसके बाद हम अगर बात करें, यहाँ पर देखिए आपका सीटेड मांग रखा है, तो टीजीटी के लिए आपका सीटेड लेवल 2 चाहिए होता है, तो जो कि सीबीएसई कंडक्ट कराता है, तो सीटेड लेवल 2 वाला चलेगा। बीएड डिग्री मांग रखी है, बीएड होनी चाहिए। ठीक, और आपका बाकी फिर टीजीटी म्यूजिक, आर्ट, पीईटी का है। लाइब्रेरियन के लिए 35 से ज्यादा उम्र ना हो, डिग्री कर रखी हो लाइब्रेरी साइंसेज में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, ग्रेजुएशन हो और 1 साल का डिप्लोमा हो लाइब्रेरी साइंसेज में, तो वो भी भर सकता है। और बाकी हॉस्टल वार्डन की बता देती हूँ, 35 वर्ष से ज्यादा उम्र ना हो, 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कर रखा हो, बैचलर्स डिग्री कर रखी हो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो वो हॉस्टल वार्डन के लिए भर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी। टीजीटी के अच्छे खासे पद है। एलिजिबिलिटी को लेकर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको लेकर फिर से एक डिटेल्ड वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए।